हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को कक्षा 12 रसायन विज्ञान 2025 के मात्र 53 टॉपिक पढ़ लो, 70 नंबर बिल्कुल पक्का। जी मेरे प्यारे बच्चों, कन्फर्म बता रहा हूँ, अगर आप ये 53 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो जान लीजिएगा कि आपका बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। जी प्यारे बच्चों, 2025 की बोर्ड परीक्षा में आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपका 2025 की बोर्ड परीक्षा लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को देखिएगा पूरा। और देखिए, अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं कि मैं आपको दे दूं एक पैसा ना लूँ, तो इसके लिए आपको कमेंट करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, ठीक। तब मैं आप सभी लोगों को ये जो पीडीएफ है प्रोवाइड कर दूंगा। प्यारे बच्चों, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कक्षा 12 रसायन विज्ञान 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मात्र 53 टॉपिक आप पढ़कर 70 में 70 नंबर ला सकते हैं, वो भी केमिस्ट्री में, ठीक। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए एक एक करके सभी को देखते हैं। देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट होता है पहला आपका राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका बोर्ड परीक्षा में 4 अंक का पूछता है। कितने अंक का पूछता है प्यारे बच्चों? 4 नंबर का पूछता है। उसके बाद में देखिए हेनरी का नियम। हेनरी का नियम भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हेनरी का नियम आपने पढ़ा होगा, तो हेनरी का नियम भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? देखिए, आप लोग जब पढ़िए राउल्ट का नियम पढ़िए या हेनरी का नियम पढ़िए, तो आप लोगों को करना क्या है कि इसके साथ आप लोग उसका अनुप्रयोग पढ़िए, हेनरी का अनुप्रयोग पढ़िए, इसके नियम की सीमाएं पढ़िए। आप जैसे राउल्ट का नियम आपने पढ़ा, राउल्ट का नियम क्या है, इसका जो संक्षिप्त वर्णन, मतलब इसका सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे, इसका अनुप्रयोग क्या है, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़िए, ताकि आपको जब बोर्ड परीक्षा में दें कि राउल्ट के नियम का संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए, तो आप पूरी तरीके से व्याख्या कर पाएँ और आप भी 4 नंबर पा सकें। तीसरा आपका नष्ट समीकरण क्या होता है। चौथा आपका कोलराउस का नियम। पर बच्चों क्या है कोलराउस का नियम? देखिए, पांचवा आपका इलेक्ट्रोड विभव क्या है, छठवां क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। पर बच्चों देखिए, मैंने अपने चैनल पर जो है राउल्ट का नियम, जो आप सभी लोगों के लिए राउल्ट का नियम पढ़ा दिया है, हेनरी का नियम भी पढ़ा दिया है, कोलराउस का नियम भी पढ़ा दिया है, इलेक्ट्रोड विभव भी पढ़ा दिया है। तो आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं। ये देखिए, अभी तो कितने हैं, अभी तो केवल 6 पढ़े और 6 मैंने बताया, टोटल कितने हैं 53 टॉपिक है। ये जितने भी टॉपिक है आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चनों के लिए अवेलेबल है। सारे क्वेश्चन इसी में से आते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और इसको तैयार कर लीजिएगा। और इसका आप लोग सॉल्यूशन चाहते तो उसको भी मैं बोर्ड एग्जाम के पहले ही प्रोवाइड कर दूंगा। आइए आगे देखते हैं। आगे सातवां आपका फिर जो सातवां देखिएगा, सातवां आपका है, सातवें यहाँ विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। आठवां यहाँ पर देखिए, आठवां आपका है अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं। नौवां क्या है अभिक्रिया की कोटि। ये देखिए, अभिक्रिया की कोटि इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपको अभिक्रिया की कोटि जैसे पूछ लिखा, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, शून्य अभिक्रिया कोटि किसे कहते हैं, प्रथम अभिक्रिया कोटि किसे कहते हैं, द्वितीय अभिक्रिया कोटि किसे कहते हैं। तो आप लोग प्रथम, द्वितीय और शून्य कोटि की अभिक्रिया को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन तीनों में से कोई एक दे देगा जरूर। 100% प्यारे बच्चों, ये मेरी 100% की गारंटी है, 100% की गारंटी है कि आपको बोर्ड परीक्षा में कोई एक अभिक्रिया देखने को मिलेगा, चाहे वो आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया हो, चाहे वो आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो, चाहे आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो, कोई ना कोई एक देगा जो कि आपका 3 नंबर से कम का नहीं रहेगा। वो प्रश्न 3 नंबर से कम का हो ही नहीं सकता, कम से कम 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों। कितने नंबर का? 3 नंबर का रहेगा। तो आप लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को पढ़ लीजिएगा। अगला आपका प्यारे बच्चों, अगला यहाँ पर देखिएगा, अगला आपका है आयरन क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमाइट बनाने की विधि। मतलब आयरन क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि क्या है। 11वां नंबर का प्रश्न, संक्रमण तत्व। प्यारे बच्चों क्या है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व आपके कौन है, डी ब्लॉक के तत्व क्या है, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब आपको संक्रमण तत्व में क्या पढ़ना है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व होता क्या है, और संक्रमण तत्व पीरियोडिक टेबल में कहाँ पाया जाता है। संक्रमण तत्व की फुल इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि आपको कुछ भी पूछ सकता है। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व कहाँ पाया जाता है, संक्रमण तत्व की पहचान कैसे करते हैं, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व कौन से ब्लॉक में पाया जाता है। तो आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में ना फंसे।
ये आपका अगला क्या हो गया, 11वां टॉपिक संक्रमण तत्व के बारे में हो गया। 12वां टॉपिक आपका प्यारे बच्चों लेंथेनाइड आकुंचन, क्या है प्यारे बच्चों, लेंथेनाइड आकुंचन, ये आपका 12वां टॉपिक है। अगला आपका है देखिए, अगला आपका देखिए यहाँ लिंगेंड, क्या लिखा है प्यारे बच्चों, 13वां आपका है क्या लिंगेंड। चौथा आपका लिंगेंड के प्रकार। 15वां आपका उपसह संयोजन संख्या। देखिए उपसह संयोजन संख्या इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025, बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से उपसह संयोजन संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अब देखिएगा एक अगला टॉपिक आपका आता है, ये टॉपिक तो कहिएगा मत, ये टॉपिक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला टॉपिक आपका क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। ये वाला टॉपिक आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आईयूपीएससी नाम, आईयूपीएससी नाम आप चाहे क्लास 10th में पढ़ते हो, चाहे आप क्लास 10th में पढ़ते हो, क्लास 11th में पढ़ते हो, क्लास 12th में पढ़ते हो, चाहे आप क्लास 9th में पढ़ते हो, आप जो है ग्रेजुएशन की तैयारी करते हो, कोई भी तैयारी करते हो प्यारे बच्चों, तो आपका जो है आईयूपीएससी नामकरण जरूर पूछता है कि इसका आईयूपीएससी नाम लिखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा और आपको नंबर मिलेगा। अच्छे से लिखेंगे। आईयूपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है इसका भी मैंने वीडियो अपलोड कर लिया चैनल पर, आप लोग जाकर देख सकते हैं आईपीएससी नेम। अगला आपका प्यारे बच्चों 17वां है। देखिए जो आईपीएससी नेम है ये आपका कम से कम 6 नंबर, 6 क्या 12 नंबर तक भी पूछ लेता है। बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड परीक्षा में 6 दूनी 12 नंबर का पूछ लेगा। केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री के लिए कितने नंबर का पूछ लेगा, 6 दूना 12 अंक का पूछ सकता है, तो आप लोग जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अगला आपका देखिएगा, अगला आपका है संयोजकता आबंध सिद्धांत। क्या है संयोजकता आबंध सिद्धांत के बारे में आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला आपका है वर्नर का उपसंयोजकता सिद्धांत। 18 नंबर क्या है, वर्नर का उपसंयोजकता सिद्धांत आपको तैयार कर लेना है। अगला देखिए प्यारे बच्चों, अगला आपका 19वां क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्या है 20वां आपका है उभयदंती नाभिकारिकी समूह। 21वां प्रयोगशाला में शुद्ध एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि। 22वां है सेंडमायर क्रिया। 23वां है आपका एल्कोहलों की जल में विलयता और 24वां है टीएनटी बनाने की विधि। समझ में आ गया। ये देखिए आपका इतना टॉपिक, जैसे देखिए एक पेज में कितना टॉपिक, 6 टॉपिक। तो आप लोग एक काम करिए क्या कि एक दिन में 6 टॉपिक को लिखिए और एक दिन में एक टॉपिक को पढ़िए। एक दिन में एक टॉपिक नहीं, कम से कम 3 टॉपिक, 6 टॉपिक देखिए। जैसे यहाँ पर 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक को 2 दिनों में समाप्त कर दीजिए पढ़कर। 2 दिनों में कितने टॉपिक को पढ़िए, 6 टॉपिक को पढ़ दीजिए। इसी प्रकार आपका जो है 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, 24 दूना 48, यानी आपका जो है 17-18 दिनों में सारी अब क्रियाएँ समाप्त हो जाएंगी। 18 दिनों में तो आप लोग क्या करिए, 18 दिनों तक एक दिन में 3 टॉपिक को पढ़िए। कितने टॉपिक को पढ़िए, 3 टॉपिक को पढ़िए। इसी प्रकार आपका हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों 25वां आपका है विलेमसन संश्लेषण। 26वां है किण्वन। 27वां आपका है अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा एल्कोहल के विचरण की क्रिया विधि। 28वां आपका है एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण। 29वां आपका है ल्यूकास परीक्षण और 30वां आपका है फिनाल अम्लीय क्यों है। ये कितने टॉपिक है प्यारे बच्चों, 6 टॉपिक है। ये 6 टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 25वां क्या है विलेमसन संश्लेषण। 26वां है किण्वन। 27वां अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा एल्कोहल के विचरण की क्रिया विधि। 28वां है एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण। 29वां है ल्यूकास परीक्षण और 30वां आपका फिनाल अम्लीय क्यों है। आगे बात करते हैं 31वां। पर बच्चों देखिएगा 31वां आपका कि एल्कोहल की विरचन की विधियाँ, एल्कोहल की विरचन की विधियाँ। अगला आपका है 32वां आपका है एथेनॉल अर्थात एथिल एल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि। पर जो एल्कोहल का विचरण विधि और एथेनॉल जिसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल C2H5OH या CH3CH2OH। देखिए एथिल एल्कोहल बनाने की विधि, एथिल एल्कोहल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, एथिल एल्कोहल का उपयोग। एथिल एल्कोहल जो है आपका बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जहाँ तक हाई स्कूल में भी पूछा जाता है, इसलिए हाई स्कूल से बोर्ड परीक्षा में आना शुरू हो जाता है, इसलिए आपका 12th की बोर्ड परीक्षा लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझा गया। अगला आपका है फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि। देखिए जो फिनाल, ईथर, एथेनॉल हो गया, ये सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। 34वां है रीमर टीमैन अपक्रिया।
35वां है आपका विलेसमन ईथर संश्लेषण। 36वां है डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि। देखिए प्रयोगशाला विधि कोई एक ना एक देता है बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। 37वां आपका है शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण। एसिटिक अम्ल भी पूछ लेगा, एसिटिक अम्ल का निर्माण CH3COOH, ये आपका है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का निर्माण यानी जिसको बोलते हैं ओइक अम्ल, इसका निर्माण भी पूछ सकता है। रोजेनमुंड अपचयन क्या है? 39वां है इटार्ड अभिक्रिया। 40वां है एसिटिलीकरण। 41वां है क्रॉस एल्डोल संघनन और 42वां है केनिजारो अभिक्रिया। समझ में आ गया फिर बच्चों? ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक आपके समक्ष उपलब्ध है 43वां हेलोफॉर्म अभिक्रिया। देखिए हेलोफॉर्म अभिक्रिया ये आपका सेकंड पार्ट में पहले चैप्टर में है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया एल्डोड संघनन। 45वां प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि। देखिए प्रयोगशाला विधि आता, प्रयोगशाला वाला कोई एक ना एक तैयार कर लीजिएगा। 46वां प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि। 47वां है कार्बिल एबिन अभिक्रिया। 48वां है सिमट अभिक्रिया। ये आपके कितने हो गए प्यारे बच्चों? 6 ये हो गए। कितने हुए? 48। 5 आपके और बचे हैं, सॉरी 50 ही टॉपिक थे आपके। कितने टॉपिक थे प्यारे बच्चों? 50 टॉपिक थे। 39 है आपका टालेन अभिकर्मक और 50 आपका कार्बोहाइड्रेट है। इतना समझ में आ गया प्यारे बच्चों? ये जितने भी हमने बताया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी ने टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।